नहायती वजबल एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम खालिक़ कायनात का बेपाया करम है। उसकी खसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। दोस्तों, हमारी खुशनसीबी है कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल के शहदादों की बारगाह में हफ्तावार खूबसूरत तकरीब सईद में शरीक हैं। अल्लाह ताला ने अज़ीम हस्तियों की इत्तबा की सूरत में निस्बत व इरादत मजबूती के तौर पर हम सबको नसीब फरमाए। हज़रत मोहतरम साल का तर्ज़ ज़िंदगी के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी, लेकिन दरमियान में कुछ और मौज़ूआत की मुनासबत से गुफ्तगू जारी रही। पिछले प्रोग्राम में शब बारात के हवाले से चंद एक बातें कुछ आप साहब ने की, कुछ मैंने की। रात गुज़र गई। इस तरह हमारी ज़िंदगी के लम्हात बड़ी तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अन करीब हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ीम और मुबारक महीना तशरीफ़ ला रहा है। यकीनन वो लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिनको ज़िंदगी में ये अज़ीम और ये मुबारक महीना रमज़ान मुबारक की सूरत में मिलता है। फिर वो रमज़ान शरीफ के अंदर जी भर के नेकियों के सीज़न को कमाते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और बड़े ज़ौक़ और फ़िक्र के साथ उनकी कावश होती है, उनकी मेहनत और जिद्दोजहद होती है कि जितना भी ये सीज़न कमा लें उतना ही कम है। क्योंकि दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अज़ीम और मुबारक महीने को नेकियों का सीज़न फरमाया है। क्या? नेकियों का। जिस तरह मुख्तलिफ हमारे ज़िंदगी के मामूलात में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मोड़ों में, ज़िंदगी के अंदर बेशुमार सीज़न आते हैं। वो आप माशाअल्लाह सब जानते हैं, इल्म है, मुझे कोई उसको बात करने की ज़रूरत नहीं इनफरादी तौर पर कि फ़लाँ सीज़न है, फ़लाँ सीज़न है। लेकिन बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अज़ीम और मुबारक महीने रमज़ान मुबारक को नेकियों का सीज़न फरमाया है और बख्शिश का सीज़न फरमाया है। बेहतरीन तौबा का मौका है। वैसे तो तौबा के लिए कोई कैद नहीं है इस उम्मत के लिए, ना जगह की कैद है ना वक्त की कैद है। हाँ, पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों के लिए ये पाबंदियाँ थीं, ये पाबंदियाँ थीं कि फ़लाँ जगह पर आके इबादत करें, फ़लाँ जगह पर आके तौबा करें, ये उनके लिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सदका है, उनकी ये खैरात है कि इस उम्मत की ये सारी हदें ख़त्म कर दी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ़लाँ जगह पे इबादत करेंगे तब इबादत कबूल होगी। वो खाना काबा जाएंगे, तौबा करेंगे, तौबा कबूल होगी। वो मस्जिद में जाकर तौबा करेंगे, तौबा कबूल होगी। या किसी वली कामिल के दर दौलत पे जाएंगे, तौबा कबूल होगी। ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये खसूसी फ़ज़ल और हमारे ऊपर ये करम हासिल, ये हमारे ऊपर अल्लाह का ख़ास करम है। हकीकत है कि 12 महीने 24 घंटे फिर जहाँ चाहें वो अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तदा करे, दुआ करे, तौबा करे, दिल की गहराइयों से करे, तौबतन नसूहा करे। अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैं बात कर रहा था तो वो जो तलब है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान मुबारक के आने से कबल, ये जुमला ख़ास है, रमज़ान मुबारक के आने से कबल, यानी आपकी आमद के बारे में लोगों को बताना, लोगों के दिलों में रमज़ान मुबारक की मोहब्बत, प्यार, उन्स पैदा करना,
ज़ौक़ पैदा करना, तड़प पैदा करना, इश्तियाक पैदा करना, रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करना, लोगों के दिल और दिमाग को राग़िब करना, लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा करना। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत सुन्नत है, बड़ी खूबसूरत अदा है। और इंशाअल्लाह हमने भी यानी शब बारात इतवार को ही थी हैं, तो आज फिर चांद कितनी तारीख हो गई हैं? 21 जब आज जितनी में होगी तो चंद दिन बाकी हैं, चंद दिन बाकी हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद दिनों के अंदर घर वाले हैं, अहले महल्ला हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, हमने शर्माना नहीं है। हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हर साथी को रमज़ान शरीफ की आमद की खबर देनी है। तो ये देखें आका अलैहिस्सलाम की अगर हम एक अदा को अदा करते हैं ना, यानी एक सुन्नत को अदा करते हैं, तो फ़लाहु अज्र मिअतु शहीदन, उसके नाम अमाल में 100 शहीदों का सवाब लिख दिया जाता है। और यकीनन इसमें शक नहीं है, ये जुमला अपने दिल और दिमाग की तख्ती पे लिख लें। आका अलैहिस्सलाम के अहवाल का अगर कोई वारिस बना है तो वो सहाबी बना है। आपके अहवाल के अगर कोई वारिस बने हैं तो वो मेरे आका के सहाबा हैं। आपके आमाल के वारिस बने हैं तो वो भी मेरे आका के सहाबा हैं। आपकी अदाओं के वारिस बने तो वो भी मेरे आका के सहाबा हैं। और आपके इल्म के वारिस बने तो वो मेरे आका के सहाबा हैं। खुदा की इज्जत की कसम, आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की जिंदगी तो उठा के देखें, उनकी सीरत उठा के देखें, कुर्बान जाए। आका अलैहिस्सलाम के गुलामों की जिनकी तरबियत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त निगाह नबुव्वत के फैज़ से मोहम्मदी यूनिवर्सिटी मदीनतुल मुनव्वरा में जो आपने तरबियत फरमा दी वो कमाल कर दी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका कोई अमल, उनका कोई फेल, उनकी कोई अदा अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलाम की अदा के बगैर गुजरती नहीं थी। आइए मोहतरम, एक बात कर रहा था कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रमज़ान मुशर्रफ के आने से कबल तफसीलन खुतबा दिया। क्या दिया? तफसीलन खुतबा दिया, जिसको हम अपनी बोली में तकरीर कहते हैं, खताब कहते हैं, वाज कहते हैं। वाज किया तफसीलन। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद इसके रावी हैं कि हुजूर नबी करीम अल्फाज आते हैं, खातबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर यौमिन मिन शाबान। ये अल्फाज है उसकी इब्तदाई कि शबान मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों में आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत खुतबा दिया और उस खुतबा में अपने गुलामों के ज़हनों को तैयार किया, दिल दिमाग में रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल यानी पैदा किए, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा की, प्यार पैदा किया। यानी ये मेरा आका की खूबसूरत अदा है। लेकिन उसमें बड़ा ख़ास जुमला है कि आका अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा शुरू किया, अपना खताब शुरू किया, तो लफ्ज़ आता फ़क़ाल या अय्युहन्नास। फ़क़ाल यानी खताब करते वक्त ये अल्फाज थे, कद अज़ल्लकुम अन करीब, हमारे यहाँ एक महीना आ रहा है और उस महीने का नाम क्या है? जुमले बड़े प्यारे हैं। फरमाया शाहरुन अजीमुन शाहरुन मुबारकुन। फरमाया एक अजीम और एक मुबारक महीना आ रहा है। आय हाय, वो कैसे अल्फाज, वो कैसे कलमात जब ज़ुबान नबुव्वत से निकल रहे होंगे, ज़ुबान यानी रहमत से निकल रहे होंगे। सुनने वाले फिर सुनने वाले भी तो कमाल लोग थे ना। देखें मैं मिसाल देने लगा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब कहो सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अगला जुमला बड़ा कमाल है। उम्मत मुसलमान हम कहाँ फिर रहे हैं, हम कहाँ चले गए, किस डगर पे चल रहे हैं? ये मामला नहीं होना था। ये मामला जो फ़लस्तीन में हुआ है ना, ये नहीं होना था। शाम है, यमन है, अफ़गानिस्तान में जो हुआ, कश्मीर में जो है, कायनात में जिधर भी देखो मुसलमान की तबाही, जिधर देखो मुसलमान की हलाकत, जिधर देखो मुसलमान पे जुल्म। और गैर उन पे क्यों नहीं हो रहा? उन पे क्यों नहीं? ये मुसलमान है, फिर एक मुल्क तबाह हो रहा है, बाकी तमाशा देख रहे हैं। गैरत नहीं, ईमान नहीं, ईमान की दौलत नहीं, मुसलमान नहीं हो।
मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना, मौत नहीं आनी आनी, तो जितना भी बचा मौत तो आनी है ना। पर मुसलमान की निशानी क्या है ना, ये भी तो हमने देखना है ना। मैं आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों का दामन पकड़ के कर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान की पहचान क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ मुसलमान हो गया है, ना ना ना, ये निशानी है, ये अलामत है। अल्लाह माफ करे, मैं इनकार कर रहा हूं, मैं इनकार कर रहा हूं कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, तो अल्लाह माफ करे। मैं अपने ऊपर फतवा लगवाना किसी का, आपको पता है आज को एक ऐसी ईंट उठाओ नीचे से 100 तो मुफ्ती निकल रहा है। आप तो हकीकत है, मैं अल्लाह माफ करे बड़े डर के बात कर रहा हूं कि मेरे नजदीक, मैं आका के हाल के शहजादों के दामन पकड़ कर रहा हूं, मेरे नजदीक पहले भी कोई मुफ्ती था और आज भी कोई मुफ्ती है। हजरत साहब क्या फकत मुफ्ती को कोर्स कर रहे हैं तो मुफ्ती बन गया? ना ना ना, बड़ी रिसर्च, बड़ा मुताला, कसीर किताबें, फिर भी डर के तस्दीकें करवा के फतवा देते हैं। तो जब जिसके पास चले जाता फौरन फतवा। मैं एक बात की थी, मेरे आपको याद होगा कि आका अलैहिस्सलाम के, जिनको मेरे आका ने खुद इजाजत दे रखी थी, किस चीज की? फतवा देने की। एक रवायत में मैंने पढ़ा 15, एक में मैंने पढ़ा 25, इतने मुफ्ती थे। 1 लाख तो यानी 1.25 लाख सहाबा कराम में से सिर्फ चंद मुफ्ती थे जिनको आते के मसला और फतवा में जमीन आसमान का फर्क है। मसला और है, फतवा और है। फतवा देने के लिए चंद मेरा आका सहाबा ने ड्यूटी लगाई, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी इजाजत थी। आप भी मुफ्ती के ओहदा पर फाइज थी। मैं कोई फतवा तो नहीं लगा रहा, फौरन फतवा लग जाए, लेकिन मैं मतलब एक बात करने लगा हूं कि मुसलमान की पहचान क्या है, उसकी निशानी और अलामत क्या है, किस तरह उसका तारफ हो गया, पता लगे कि ये मुसलमान है। मैं कुर्बान जाऊं, मगरब में हो, एक हो मशरक में, एक हो मगरब में और एक मशरक में। मगरब वाले को पाँव में कोई चीज चुभे और उसकी आ निकले, उससे दर्द हो, तो मशरक वाला हरकत में आ जाए। क्या आ जाए? हरकत में आ जाए। यह है मोमन की पहचान। मोमन तो वो है जो उनकी इज्जत में मरे दिल से, ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। मैं आगे मैं अपने आल हज़रत का जुमला क्यों ना लाऊं? आप फरमाते हैं अल्लाह उनकी कब्र पे अरबों खरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई आ करे दिल से। आया पता नहीं हम किस नगर पे चल रहे हैं, खुदा की कसम हम कहां से कहां चले गए। उम्मत मुसलमा, एक मुल्क की तबाही हो और तेरी नजरों के सामने काम हो तो होटलों पे खाने खा रहा है, तो जनाब फजूल खर्चियां कर रहा है, पता नहीं क्या क्या खुशियां कर रहा है। अल्लाह के बंदे, क्या वो खुशी तुझे पसंद आ रही है? अल्लाह अकबर। मेरे पास अल्फाज नहीं है, कलमात नहीं है कि मैं आगे जुमले को, खुदा कसम मैं तो जल्दी चीज़ें वो तस्वीरें देखता नहीं, खबरें नहीं सुनता हूँ। कभी कोई मुझे कोई मोबाइल पे दिखा देना, मैं हकीकत आका के हाल के शहजादों की बारगाह अल्लाह ताला मुझे झूठ से महफूज फरमाए। दिल तो बड़ा डरता है कि दिनों तक हकीकत जब कोई चीज़ खा रहे होते हैं ना, तो हकीकत एक अजीब कैफियत हो जाती है कि यार कहाँ और कहाँ हम और क्या हो रहा है हमें। नहीं मोहतरम, जुमला सुन लें, अल्लाह ताला ने भी कमाल कर दिया। फरमाया मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला जुमला बड़ा सुनने वाला है। फरमाया वल्लज़ीना मआहू, ये मोहतरम कुरान है। वल्लज़ीना मआहू हू की ज़मीर इशारा कर रही है आका अलैहिस्सलाम ज़ाते मुक़द्दसा की तरफ। वल्लज़ीना मआहू, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तेरे साथ हैं, जो तेरे साथी हैं, मैं क्यों ना कहूं जो तेरे हैं, जो तेरे हैं, जो उनकी पहचान क्या है? यह है मुसलमानी, इसको कहते हैं मोमन, कि जो तेरे हैं, जो तेरे हैं, उनकी दो ही निशानियां हैं, उनकी दो ही अलामतें हैं, उनकी दो ही सिफतें हैं,
उनके दो ही तारफ है, उनकी दो ही पहचाने हैं। ए बारी ताला क्या रब ने कमाल कर दिया, फरमाया अशिद्दाओ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, गैरों के लिए सख्त है, कोई लचक नहीं, कोई रहत नहीं, कोई जान की परवाह नहीं, कोई तन मन धन की परवाह नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ज़नाने मिस्र की औरतों ने ना फकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा ना तो वो तो उंगलियां कर बैठी ना, तो फरमाया अगर वो मेरे महबूब के हुस्न को तक लेती तो गर्दनें कटा देती। और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जुमला जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुबान मुबारक पर आया, वो मेरे आका के सुहाबा ने करके दिखा दिया। नहीं, इसमें एक और बड़ा नुक्ता मुझ में जवाब पे आ गया है, बड़ा खास है। और वो उन्होंने जान के नहीं काटी, या उन्होंने अपनी उंगलियों को जानबूझ के नहीं काटा, वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न में गुम हुई, मैब हुई, फलों की बजाय क्या, फलों की बजाय उंगलियों पे चलेगी। जो भी चाकू था, छुरी थी, जो भी हथियार था कटने वाला, हम इस तफसील में नहीं जा रहे, खुद नहीं जानबूझ के नहीं, उधर हुस्न में गुम हुई, इधर कट गई। तो खुदा की कसम मेरे आका अलैहिस्सलाम के तो सहाबा कराम को सामने पता चल रहा है कि यहां खून की नदियां बह रही हैं, यहां कत्ल गारत हो रही है, जहां दर्जा शहादत मिल रहा है। वो तो मैदाने जंग में ज़ौक़ में जाते थे, बस ज़ुबान नबूवत के बस अल्फाज, ये होंठ मुबारक हरकत में आते, सहाबा करम तकते रहते, देखते रहते, हर वक्त बस ये हरकत में आते नहीं थे, अमल जारी हो जाता था। एक मैं बात कर रहा था, मैं काफी आगे चला गया। फरमाया जो तेरे साथ हैं वो गैरों के लिए क्या है, सख्त हैं, और आपस में जब बैठते हैं तो बड़े ही रहम दिल हैं, बड़े ही नरम दिल हैं। हफ्तावार आका अलैहिस्सलाम के आल के शहदादों की बारगाह में हफ्तावार तकरीब में आने वालों, हम यहां से सबक क्या लेते हैं, हम यहां से दर्स क्या लेते हैं, हम यहां से फिक्र क्या लेकर निकलते हैं कि गैरों के लिए नरम दिल और अपनों के लिए तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। रिश्वत से तू ना बाज आए, सूद से तू बाज ना आए, बेईमानी से तू बाज ना आए, फरार से तू बाज ना आए, तेरे चेहरों की मुस्कुराहटें खत्म हो गई, दिल में मुनाफिकत है, दिल में कीना है, दुश्मनी है, अनाद है, बुग़्ज़ है, गंदगी है, गलाजत है। नहीं नहीं नहीं, मैं इनकार कर रहा हूं कि तू मुसलमान नहीं है, अल्लाह माफ करे, मैं फतवा लगाऊं, मेरी क्या जरूरत है मैं जुमला इस्तेमाल करूं, भाई मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तेरे हैं, जो तेरे हैं, उनकी दो ही मैंने निशानियां बयान कर दी है। किसने बयान की? रब ने बयान की है। अब हमने ये देखना है क्या हम इस म्यार पर हैं या नहीं है। हमने अपनी गिरबान में झांककर अपना मुहासबा करना है हमने, कि हम कहां पहुंच गए, किस डगर पे चल पड़े, किस किनारे पर खड़े हैं। और अन करीब दो चादरों में लिपट कर अगर वो भी मुकद्दरों में हुई तो, वो भी मुकद्दरों में हुई तो अन करीब पहली मुलाकात कब्र में आका अलैहिस्सलाम से होनी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सारे मौलवी कह रहे हैं, ये सारे नकाबता करने वाले कह रहे हैं, नात खां तो सबसे पहले कहते हैं ना सरकार ने आना है, सरकार ने आना है। तू 50,000 तो बगैर आमदनी नहीं है, तू लख तो बगैर आमदनी नहीं है, तू आना गड्डी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। मैं कह तीनों मान की आखा तेरे बारे में क्या कह सकता हूं, है ना कोई मौलवी माफ कर रहा है, कोई नात का माफ कर रहा है, वो नकीब ही माफ नहीं कर रहे। मुझे 38 साल हो गए कि मस्जिद में आज तक हमने ऐसे लोगों को बुलाया ही नहीं। बड़े बड़े आला खतीब आए हैं, नात खां आए हैं, और छोटे छोटे हमारे जो नात खां होते हैं ना, इतनी इतनी प्यारी नातें पढ़ते हैं, खुदा कर मैं कई बार तो सुनता हूं ना, लुत्फ आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जो बड़े होते हैं वो लाख 2-2 लाख वाले वो पढ़ी जा रहे, कोई लुत्फ ही नहीं है, अल्लाह की कसम पता नहीं की लोग कर रहे हैं। वो फिर की कहते रहे, वो पढ़ी जा रहे हैं लोग, कोई हरकत पता नहीं, वो फिर हाथ खड़े करो है, संभालना कहो है, वो कह को माहौल बनाते वगैरह ना कोई माहौल बनता नहीं। क्यों
कि इधर लालच है ना, यह लालच इश्क नहीं है। एक बंदा ना भाई हाथ खड़े करके मदीने से क्या जिक्र हो रहा जी, एक बंदा भूल के चला गया लाहौर, तो कहला सरकार टाइम की जरूरत है जी, तो मैं खिदमत भी करूंगा, खाना भी खिलाऊंगा, आने किराया दूंगा, तो मेहरबानी फरमाओ अगर आप मेरे घर आ गए ना तो क्या बात है, तुझे मदीने दे आशक ते मेरा घर भी इश्क वाला हो जाएगा। उन्हें क्या तेनू किन्ने मेरा पता दिता है, मैं 50 दांत बगैर नहीं हूं क्योंकि मैं आशिक रसूल हाँ, कुर्बान ना जावा तेरे इश्क तू, तेरा इश्क बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल इश्क है। खुदा की इज्जत की कसम मैं बार बार कह रहा हूं, ये इतवार अभी मैं तकरीर कर रहा हूं, ये मेरे आका के हाल के शहजादों की नजर नहीं, अल्लाह याजतबी इलैहि शाह, इनकी नजर करम नहीं है, कोई माने या ना माने। मैंने तो कुरान और सुन्नत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है अपने उस्तादों के जोड़ों में, यानी बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी अल्लाह वाले की नजर हो जाती है तो वो उसका लुत्फ महसूस करता है, सरूर महसूस करता है, सरूर उसे पता चलता है कि लुत्फ आ रहा है, नजरे करम हो गई, नजरे हाय हाय अल्लाह। बहरहाल दोस्तों, इन जुमलों को बुलाया ना किया करो। मैं कहता हूं मैं भी और आप भी रोजाना मुहासबा नफ्स करें। मुहासबा नफ्स पर मैंने बड़ी एक तकरीर, लंबी गुफ्तगू मैंने तारीर कर ली हुई है, उसमें बड़े बड़े अकवाल, बड़ी बड़ी हदीसें, बड़ी बड़ी आयात, एक बड़ा खास मौजू है मुहासबाए नफ्स। और जो सालक का तर्ज जिंदगी का मौजू शुरू किया ना मैंने, उसमें 9 शर्तें हैं, कितनी 9 पहलू, उसके अंदर एक पहलू मुहासबा नफ्स भी है। उसमें तो सिर्फ 2-3 चीजें अभी बयान की हैं, बाकी अम्मी चलेगी। तो मैं अब फिर उधर जा रहा हूं कि आका अलैहिस्सलाम की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है, बड़ी खूबसूरत अदा है। रमज़ान शरीफ के आने से कबल उसके फ़ज़ाइल बयान करना, उसकी आमद की खबर देना नबी पाक की में खूबसूरत अदा है। और आका अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा दिया तो 2 जुमले फरमाए जो मैंने अभी भी बयान किए थे। फरमाया शाहरुन अजीमुन शाहरुन मुबारकुन, फरमाया शाह कहते महीने को, फरमाया अजीम और मुबारक महीना, रमजान मुबारक की सूरत में तुम्हारे पास नेकियों का सीजन लेके आ रहा है। आए आए नेकियों का सीजन। अब इसमें एक जुमला बड़ा खास है, वो सुनने वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमजान शरीफ के शुरू होते ही, शुरू आगे पीछे के लिए फरमाया कि पिछली रात, क्या जब तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया में आ जाती है, फिर अल्लाह ताला की रहमत निदा देती है, पुकारती है जनाब। तो सारे दोस्तों को घुराड़े नहीं मुकदे कि नहीं जी, हैं परेशान नहीं हो गए जी, मैं पता नहीं क्या जुमला कह गया हूं, जुमला अजीब कह गया हूं, हैं हाय हाय। आका अलैहिस्सलाम ने यहां क्या क्या मैं बात बताऊं यार। आका अलैहिस्सलाम फरमाया 2 काम तू कर मुमती, 2 काम तू कर, तेरी कब्र 14वीं के चांद की तरह चमकने की गारंटी मैं देता हूं। 14वीं के चांद की तरह, 14वीं के चांद इतना दूर हो, इतना बोलिए इतना दूर हो। तो अभी चांद को देखा नहीं तो कई लोग रोशनी के अंदाजा लगाते हैं कि यार आज इस तरह लगता है जिस तरह 14वीं तारीख, तो नहीं ऐसे कहते ना, क्योंकि 14 की जो तारीख है वो रोशनी, वो कमाल है। अगर चांद इतना दूर हो तो रोशनी इतनी हो। अगर 14वीं का चांद अगर किसी की कब्र में, अगर किसी की कब्र में उतर आए, अगर कब्र के अंदर उतर आए, फिर उसकी कब्र कितनी चमकेगी। तो 2 काम हैं, आगे नेकियों का सीजन भी आ रहा है, हाय हाय हाय, मुसलसल अल्लाह की रहमत का नजूल भी होना है। ठीक है जी, तैयारी हो रही है ना अभी, बस बस मेरे आका सल्लम की सुन्नत को अदा करो। अब जुमला सुनने वाला है और तवज्जो तलब जुमला है, बड़ा खास जुमला है। आका अलैहिस्सलाम ने जब इसको नेकियों का सीजन फरमाया, नेकियों का सीजन, हमने सीजन कमाना है। मैं बस आका ये बोर्ड पढ़ता हूं ना ये सोसाइटियों के, तो बोर्डों पर लिखा था 5 मरला 10 मरला कनाड़ की 3 मरले वाला सिस्टम, ऊपर लिखा होता है टेलीफोन, क्या लिखा होता है टेलीफोन, ऊपर लिखा होता है आदमी मौका पर मौजूद है। तो कदी कदी ना कोई दफ्तर बंदा लभदा जे, तो ना कोई फोन चलता जे, फोन भी बंद
तो दफ्तर भी बंद है। ऊपर क्या लिखा हुआ है वो तो आपने अभी सुन लिया जो मैं बयान किया है कि आदमी मौका पर मौजूद है, ठीक है जी। और टेलीफोन पता नहीं कितने लिखे होते हैं, सारे फोन बंद, तो दरवाजे भी बंद। मैं कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, न उधर दरवाजे बंद है न फोन बंद है। 12 महीने 24 घंटे खुदा की कसम जब आओ दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने जुबानी नबुव्वत से क्या जुमला खुदा कसम हमें दे दिया है। फरमाया अजीम और मुबारक महीना आ रहा है। और अगला जुमला सुनने वाला है, फरमाया रमजान शरीफ शुरू होते ही, मसलन आज रमजान से शुरू हुआ, रात है, चांद नजर आ गया, यहां से शुरू होगा और आखिरी रोजे की अफ्तारी तक रमजान जारी रहेगा। और रमजान शरीफ की खास खसीयत है जो जुबान नबूवत ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं रमजान शरीफ के शुरू होते ही उस आखिरी रोजे की अफ्तारी तक मुसलसल लगातार मुतवातर अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल होता रहता है। और फिर क्या फरमाया, फरमाया नेकियों का सीजन, नेकियों का सीजन। उसकी गवाही उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देती हैं। और यह सुन्नत मैंने भी अदा करनी है इंशाल्लाह और आपने भी अदा करनी। गो एक दिन कर लो तो गो पूरा रमजान ही कर लेना। बता दूं भाई, मैं तो इंशाल्लाह अदा करूंगा, इंशाल्लाह जी मैं इरादा कर लिया, आप इरादा कर लें। आप फरमाती हैं रमजान से शुरू होते ही आका अलैहिस्सलाम अपनी तहमद मुबारक को अपनी मजबूती से बांध लेते। तो रोजाना नहीं बांधते थे, नहीं, आका अलैहिस्सलाम तहमद रोजाना बांधते थे। सुन्नत है मेरे आका की। ये सलवार या पजामा पजामा ये तो मेरा आका ने पाए नहीं, पसंद किया है। पसंद एक जंग में किया, मुखालिफिन ऐसे लिबास पहना होता ना, फरमाया अबू बकर इधर करीब हो, फरमाया ये लिबास कितना शर्म हया वाला है। ये इस तरह के अल्फाज आते हैं कि ये कितने पर्दे वाला अपना लिबास है। बस इसी से उम्मत मुसलमान को इजाजत मिल गई। फिर कई सहाबा कराम ने पजामे सलाए, कि पहने भी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहादत का वक्त आया तो आपने फरमाया कि वो पजामा लाओ जो मैंने सलाया था, अभी पहना नहीं है, आपने पहन लिया। क्यों? आप शर्म हया के इतने पैकर थे, इतने शर्मीले थे कि आपने वो पजामा पहन लिया कि ताकि मेरी शहादत के बाद मेरी शर्मगाह पे किसी के नजर ना पड़े। कुर्बान ना जो आका के सहाबा कराम की इन अदाओं पर, इस इत्तबा पर, इस फरमा बरदारी पर। तो मैं आज आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों का दामन पकड़ के आज मैं जो हमारी यहाँ हमारे अंदर इमाम खतीब बैठे ना, इनको तो सबसे ज्यादा पहले सुन्नत को अदा करना पड़ेगी। और इनसे पूछा भी जाएगा इंशाल्लाह, इन्हें मैं जरूर पूछांगा भी तुझे अदा की कि नहीं की। जेडे इमाम ने, खतीब ने, उलमा ने कि बाकी चलो करें या ना करें, करें दी ऐ सुन्नत अदा करनी दे। आप फरमाती हैं रमजान शरीफ के शुरू होते ही अपनी तहमद मुबारक को मजबूती से बांध, नहीं तो पहले नहीं बांधते थे, लेकिन ये खसीयत है ना मजबूती से बांध, इसका तल्लक रमजान मुबारक के साथ है। और अगली बात भी बता दूं जो मैंने इससे कबल एक दफा बताई थी, आपको याद है या नहीं है, ये जो बाबे पीछे से गंड डाल देने, चादर बांध के पीछे से गिरा, यानी गंड मंगुल बांध लेने ना बाबे के ही, और बंदे देखिए ना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने भी ना, चलो पूरा रमजान से तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आदत नहीं बनी हुई, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं भी इंशाअल्लाह इरादा कर लिया है और आप भी इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह एक रात जरूर चादर मुबारक को बांधेंगे, पीछे से गिरा डालेंगे, मजबूती से बांधेंगे, इस नीयत से कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम रमजान से शुरू होते ही मजबूती से तह मुबारक को आप बांध लेते। अगला जुमला क्या है? फरमाया खुद भी जी भर के नेकी करते, हमसे करवाते। हाय हाय, खुद भी करते और हमसे भी करवाते। अब अगला जुमला सुन ले, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को आप क्या फरमाती हैं कि रमजान के आने पर चेहरे पे मुस्कुराहट होती, खुशी होती। देखो ना, बस अका तुम्हारा कोई दोस्त हो, कोई औलाद में से हो, तो वो चल रहा हो ना ऐसे,
या गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो हम कहते यार तेरी गुफ्तगू से ना मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हें कोई खुशी है, तुम्हें कोई यार तेरी चाल से पता लग रहा है ना कि तुम्हें कोई ना खुशी है। वो कहते नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं यार तेरी चाल से मुझे ना एक अंदाजा हो रहा है, पता नहीं 0% है या 100 है, लेकिन मुझे तेरी गुफ्तगू और तेरी अदाओं में से या चेहरे की अलामात में से या तेरी इस टोर में से मैं महसूस करूं तुम्हें कोई खुशी है। यही मामला उधर भी था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब रमज़ान से शुरू होता, आका अलैहिस्सलाम का उठना बैठना गुफ्तगू करना, घर से घर में दाखिल होना बाहर निकलना, मुझे ना महसूस हुआ कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम को ना बड़ी कोई खुशी है, मुसर्रत है। तो मैंने अर्ज कर दी फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आका मुझे महसूस हो रहा है कि आपको कोई खुशी है, आपको कोई खास खुशी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ मेरी आयशा, और मोहब्बत में जब आते तो कहते हाँ ए मेरी हुमैरा। हुमैरा आपको मोहब्बत से फरमाते थे। हुमैरा क्या कहते थे? और मैंने एक जुमला आपको सुनाया ही होगा, अचानक मेरी फिर जुबान पे आ गया, कुर्बान जब मैंने इसको पहली मरतबा पढ़ा ना तो मैं आपको नहीं बता सकता, मैं तन्हाई में था, मेरी तो कैफियत अजीब ही होगी। फरमाया आयशा नहीं, फरमाया हुमैरा जब तू मेरे ऊपर नाराज होती हो ना, जब तू मेरे ऊपर नाराज होती हो, ये खामद बीवी की मोहब्बत की बातें हैं। आजकल तो सब खामद भी पहुंचे पता की खाते ने, आई मुंह वट्टे हुए ने, बीवियां डरदियां पईयां ने, पता नहीं तेरी बला मेरे घर आ गई। अल्लाह के बंदे कोई ख्याल करो, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। वो तेरा वजीर आजम है, तो सदर साहब है, वो शरीक हयात है, तुम आपस में साथी हो, तुम्हारा तल्लक है। एक रब ने एक ऐसा क्लोज रिश्ता बनाया है कि इस रिश्ते के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। बाकी कायनात में हर रिश्ते में पर्दा है। खुदा कसम, बेटी शर्मा जाएगी माँ से, बहन बहन से शर्मा जाएगी, भाई भाई से शर्मा जाएगा, लेकिन खुदा कसम ये एक रिश्ता रब ने कमाल बनाया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी कमाल फरमाया। फरमाया हुमैरा आका हुक्म, फरमाया जब तू मेरे पर नाराज होती हो ना तब भी मुझे पता चल जाता है, जब तू राजी होती हो ना तब भी पता चल जाता है। हाय क्या वो अल्फाज, क्या वो लम्हा, वाक़ा घड़ी जब मेरे आका की रफीका याद और उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ जब बैठी होंगे, ये मामला कैसा होगा? तो आप अर्ज करती आका मेरी क्या जरूरत है कि मैं नाराज हो जाऊं? तो मैं नहीं मैं दलील देता हूं, मैं सनद देता हूं, सुभान अल्लाह, मैं भी बताता हूं। नहीं आका, आप बार बार कहती आका मेरी क्या जरूरत है कि मैं नाराज हो जाऊं आप पर? मैं नाराज हो कहां जाऊंगी? अल्लाह जिस तरह फिर हमारा जुमला पंजाबी में होता है, जब हम मोहब्बत से कहते यार मैं मरना है, यार मैं तेरे नाराज हो कि तू नाराज करके मैं मरना है, ये हमारा जुमला तकिया कलाम होता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे आका मोहब्बत में क्या नाम लेते थे?